श्री कृष्ण के विचार, जीवन, अपमान और रिश्तों का कड़वा सच। जब कोई आपकी बेइज्जती करे, अपमान का मनोविज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसा पल आता है जब किसी के शब्द सीधे कलेजे को चीर देते हैं। भीड़ के बीच अचानक ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं बची। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अपमान किसका करते हैं? अक्सर लोग उसी की बेइज्जती करते हैं जो उनसे अलग सोचने की हिम्मत रखता है, जो भीड़ से हटकर चलने का साहस करता है। जब कोई आपका अपमान करे तो मन में प्रतिशोध की आग जलना स्वाभाविक है। दिमाग चीख चीख कर कहता है, अभी जवाब दो, इसे दिखा दो कि तुम कौन हो। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण एक गंभीर प्रश्न पूछते हैं, क्या हर अपमान का उत्तर शब्दों से देना अनिवार्य है? सच तो ये है कि अपमान हमें तोड़ने नहीं, बल्कि यह याद दिलाने आता है कि हमें अभी कितना विराट बनना बाकी है। जो लोग आज आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, वे दरअसल आपकी क्षमता नहीं देख पा रहे। वे केवल उस स्थान को देख रहे हैं जहां आप आज खड़े हैं। उन्हें यह आभास नहीं है कि खामोशी में मेहनत करने वाला इंसान जब लौटता है तो उसका व्यक्तित्व ही सबका सबसे बड़ा उत्तर होता है। रिश्तों की बदलती परिभाषा और स्वार्थ का युग अजीब है ये दुनिया। कभी कभी हम किसी को अपनी जिंदगी में इतना कीमती बना लेते हैं कि एक दिन पता चलता है कि हम खुद उनकी नज़रों में सस्ते हो चुके हैं। आज का मनुष्य व्यवहारिक कम और व्यावसायिक ज़्यादा हो गया है। रिश्तों की मिठास अब अक्सर वहीं दिखाई देती है जहां लाभ अधिक हो। अहंकार और मेहनत का संबंध। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल गया हो। जिसने धूप में तपकर सुख पाया है, वह न केवल अपनी बल्कि दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करना जानता है। याद रखिए, कभी किसी को कम मत आंकिए। समंदर पूरी दुनिया को डुबोने की शक्ति रखता है, लेकिन वह तेल की एक छोटी सी बूंद को नहीं डुबो पाता। रिश्ते हमेशा उन्हीं से रखिए जो समय आने पर केवल शब्द नहीं, बल्कि सहयोग और सच्चा समर्पण दिखाएं। चलना तो हमें माता पिता सिखा देते हैं, लेकिन संभल कर चलना ये दुनिया ही सिखाती है। जब मोह खत्म होता है तो खोने का डर भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चरित्र और संस्कार की शक्ति। इंसान बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र बीत जाती है। संस्कार ही वह तत्व है जो इंसान को श्रेष्ठ बनाता है। एक ही माचिस की तीली से दीपक भी जलता है और सिगरेट भी। चुनाव आपका है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी होने और सिर्फ जरूरत होने में जमीन आसमान का अंतर है। अक्सर हम किसी की जिंदगी में केवल एक जरूरत बनकर रह जाते हैं, और यह समझने में हमें बहुत देर हो जाती है। सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती। यदि किसी के भीतर ईमानदारी और वफादारी नहीं है तो उसकी सारी बाहरी चमक अर्थहीन है। समाधान बनाम न्याय। रिश्तों की उलझन। जब समस्या अपनों से हो तो न्याय नहीं, समाधान खोजना चाहिए। न्याय में अक्सर एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता है, जिससे मनमुटाव बना रहता है। लेकिन समाधान वह मार्ग है जहां दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं और दिल हल्के हो जाते हैं। यदि आप आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो घबराएं मत। कुदरत अक्सर उन्हीं को तोड़ती है जिन्हें वह किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही होती है। प्रार्थना कीजिए, क्योंकि लोगों से अपनी व्यथा कहने से कहीं अधिक सुकून ईश्वर से संवाद करने में मिलता है। लेकिन अपनी खुशी और अपना दर्द हर किसी को न दिखाएं। लोग खुशी में नज़र लगा देते हैं और दुख में नमक छिड़क देते हैं। बुरे वक्त का तजुर्बा और असलियत तजुर्बा सिखाता है कि जब वक्त बुरा होता है तो लोग साथ देने के बजाय आजमाने लगते हैं। नए अमीरों के घर जाकर देखिए, वहाँ हर छोटी वस्तु की कीमत बताई जाएगी। जिसने मेहनत से नहीं कमाया, उसे दिखावा करने में अधिक आनंद आता है। जो लोग आपके साथ रहकर भी छल करें, चुगली करें या आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करें, उनसे मौन दूरी बना लेना ही आत्मरक्षा है। कुछ दूरियां दिल दुखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जरूरी होती हैं। सफलता, अनुभव और गलत फैसले। किसी ने पूछा,
सफलता का रहस्य क्या है? उत्तर मिला, सही निर्णय। फिर पूछा गया कि सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं? उत्तर मिला, अनुभव से। और अनुभव कहाँ से आता है? उत्तर मिला, गलत फैसलों से। यही जीवन का शाश्वत चक्र है। गलतियाँ हार नहीं हैं, वे सबसे बड़ी शिक्षक हैं। प्रशंसा आपको प्रेरणा देती है और आलोचना आपको सावधान करती है। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान स्वयं के दम पर ही बनानी पड़ती है। समय की गति और रिश्तों का मुरझाना जिंदगी रेत की तरह उंगलियों से फिसल रही है और हमें भ्रम है कि हम बड़े हो रहे हैं। सच तो ये है कि समय बीत रहा है और हम बस उसके साथ बह रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा व्यक्ति सुलझाने लगता है। रिश्ते विश्वास से चलते हैं, और जहाँ किसी तीसरे की आवाज़ घुस जाए, वहाँ खामोशी भी गलतफहमी बन जाती है। खतरा हमेशा बाहरी दुश्मनों से नहीं होता। नाव अक्सर बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूबती है। जहाँ अपनों के सामने ही बार बार सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ बुरा कहलाना ही बेहतर है। धन, सामर्थ्य और असली अमीरी पैसा कहता है, आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। ये सच है कि पैसा ऊपर साथ नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आप नीचे हैं, यह आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। फिर भी दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह नहीं जिसके पास धन नहीं है, बल्कि वह है जिसके पास हिम्मत नहीं है। असली अमीरी वह है जब आपका परिवार आपके साथ हो, आपकी मेज पर भोजन हो और आपके सिर पर सुरक्षित छत हो। घर ईंटों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। शब्दों से दी गई बद्दुआ से बचा जा सकता है, लेकिन जो बद्दुआ खामोशी में दी जाती है, वह अमोघ होती है। बदलाव और वक्त का पहिया वक्त के साथ खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। अगर इंसान खुद नहीं बदलता, तो वक्त उसे क्रूरता से बदल देता है। आज के कलयुग में रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी मलिन हों, अगर जेब भरी है, तो दुनिया को आपके सब ऐब नजर नहीं आते। लेकिन निराश मत होइए, जिसने आपको लिखा है, वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। दुख को बेचा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। यदि झुकने से कोई रिश्ता बचता है, तो झुक जाइए। लेकिन यदि आपके झुकने से दूसरे का अहंकार बढ़ने लगे, तो वहां से हट जाना ही श्रेयस्कर है। आत्मसम्मान की रक्षा और मौन का महत्व श्री कृष्ण कहते हैं, इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि बार बार धोखा देने वाले पर फिर से भरोसा कर बैठो। हर गलती क्षमा योग्य है, लेकिन हर इंसान दोबारा विश्वास के योग्य नहीं होता। खामोशी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ छीन लेते हैं। यदि आप सच्चे हैं, तो सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो सूरज की रोशनी में भी अंधेरा ढूंढ ले, उसे आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही वह मार्ग है जहाँ गिरकर, उठकर और सीखकर इंसान वज्र की तरह मजबूत बनता है। जो लोग आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, वे अनजाने में ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप उनसे ऊपर हैं। पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पर मीठे फल लगे हों। जीवन में 3 नियम हमेशा याद रखिए। जिसे चाहते हो, उससे गलती होने पर क्षमा मांगने में देर मत करो। जो तुम पर अटूट भरोसा करता है, उससे कभी कुछ मत छुपाओ। जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ खड़ा है, उसे कभी मत छोड़ो। अंतिम निष्कर्ष, नियत और पल, अंततः सब नियत की बात है। दिखावे से इंसान खुश हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा केवल आपकी नियत देखता है। मधुर व्यवहार ही वह दर्पण है जिसमें आपका असली चरित्र दिखता है। ईश्वर की देरी नकार नहीं है, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा है। अपनी जिंदगी से कभी खिन्न मत होइए। करोड़ों लोग वैसी जिंदगी का सपना देखते हैं जैसी आप आज जी रहे हैं। श्री कृष्ण का संदेश, उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम अकेले नहीं हो। सृष्टि की हर ऊर्जा तुम्हारे साहस के साथ जुड़ी है। जो मन से जीत गया, वह पूरे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है।
अपने कर्म को ही अपना धर्म बनाओ और परिणाम की चिंता उस पर छोड़ दो जिसने तुम्हें रचा है। इस संसार में सबसे सुंदर पोशाक आपका चरित्र है और सबसे कीमती आभूषण आपका व्यवहार। इसे कभी मैला मत होने देना।